नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? और आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ अपने घर पर। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह से। आज मैं सुबह से ही थोड़ा फुर्ती से ही काम कर रही थी, जल्दी जल्दी काम निपटाना था, क्योंकि आज हमारे पास में जो भाभी साहब है उनकी बेटी की मतलब प्रोग्राम है, उनके शादी का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो बस आज उनके फर्स्ट फंक्शन था, तो बस वहीं जाना था। तो जल्दी का ही था मुहूर्त भी, तो इसीलिए मैंने फटाफट से अपना काम निपटा लिया था। जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई भी कर ली थी और सब काम कंप्लीट करके मेरे को वहाँ जाना था। तो आज इसीलिए मैं सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी। और सुबह क्या, पूरे दिन ही की भाग दौड़ थी, क्योंकि कुछ काम जल्दी करने के चक्कर में हमें कुछ काम को डिले भी करना होता है ना। तो बस वही था आज का दिन। तो मैं जैसे तैसे अपना काम जैसे हो पा रहा था वैसे फटाफट निपटा रही थी, क्योंकि आज शायद संडे भी था। मैं देखो वीडियो तो ये क्योंकि पहले बनी हुई थी ना, तो मेरे को अभी याद भी नहीं आ रहा डे कौन सा है। हाँ, शायद संडे का ही दिन था। हाँ, संडे का ही दिन था, क्योंकि उनके वहाँ भैरू पूजन था। तो भैरू जी का पूजन जो होता है वो संडे को ही किया जाता है ना, तो इसीलिए। और बच्चे घर पर ही थे, तो इसीलिए मुझे एकदम से याद आया। नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अभी मैं तैयार होकर एकदम नए जोड़े पहन के एकदम तैयार हो गई हूँ, और सारा काम हो चुका है। पूजा पाठ, साफ सफाई सब कर लिया है। बस खाने का काम बाकी है, तो वो मैं अभी आके करूँगी, क्योंकि हमारे पड़ोस में मैंने आपको दिखाया था ना, छोटा सा क्लिप दिखाया था कपड़े वगैरह का। आज शादी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है उनके घर में। तो अभी उनके भैरू जी पूजन का प्रोग्राम है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ, आपको भी मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने बोला ना, आज मैंने सब काम कर लिया था, क्योंकि संडे था तो बच्चों की ड्रेसें वगैरह सब गंदी हुई पड़ी थी। तो मैंने सबको हाथ से ही धो लिया था, क्योंकि मशीन लगाती ना तो मशीन में टाइम भी बहुत जाता और बहुत ज़्यादा फैलावड़ा हो जाता। तो यहाँ पर मैं आ गई थी ब्याह वालों के घर पे। तो ये बाईसा है ना, तो इन्हीं की शादी है। तो देखिए, बेटियां तो देखो कितनी जल्दी बड़ी होती ना। जब मतलब किसी के घर में बेटी होती है तो ऐसा लगता है अभी तो बहुत छोटी है। सबको अपनी बेटियां बहुत छोटी ही लगती है, मगर जब धीरे धीरे टाइम निकलता है, उसके बाद शादी का जब टाइम आता है ना, तो सही में ऐसा लगता है यार अभी तो ये छोटी सी थी, अभी इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई। कुछ रिवाज तो होते हैं जो हमें, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना घर के, वो ही बता सकते हैं। अगर वो रिवाज नहीं होना तो सही में शादी ब्याह का या किसी भी फंक्शन का, एक कहते हैं ना, जो एक उसका सार जो होता है वो ख़त्म ही हो जाता है। तो ये रिवाज ही होते हैं जिनके कारण हमें वो चीज़ें याद भी रह पाती हैं। तो रीति रिवाज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और आज ये इनके भाभियाँ हैं और बहनें हैं, तो इनके ऐसे हल्दी चढ़ती है। फिर हल्दी चढ़ने के बाद फिर सब एक एक करके सभी जो लेडीज़ हैं होती है घर की, जो आस पड़ोस की, जो रिश्तेदार जो भी होते हैं ना, बहनें सहेलियाँ जो भी होते हैं, वो दुल्हन को, होने वाली दुल्हन को जो है सिक्की और बताशा खिलाया जाता है। गुड़ होता है, जो भी कुछ मीठा होता है ना, वो उसे खिलाते हैं। और यहाँ पर ये भाभी साहब इतने ज़्यादा मतलब उन बेटे की शक्ल देखते ही उन वो फूट फूट का, मतलब इतना आंखें उनकी बहने लग गई थी। और उनको फेस देख के ना इतना, सच्ची में इतना हमको अपने आप से अंदर से इतना रोना आ रहा था। तो ये पल ही इतना होता है कि आंखें नम हो ही जाती है। और ये देखो इतना मतलब कंट्रोल कर रहे थे ये, इनका कंट्रोल हो नहीं रहा था, तो भी इन्होंने पता नहीं कैसे कंट्रोल किया। तो यहाँ तो बस ये शादी का तो यही होता है कि बेटियों की शादी में तो ऐसा माहौल हो जाता है, खुशियाँ भी होती है, मगर उसके साथ एक यूँ विदाई का एक दर्द भी होता है ना, विदा हो जाएगी कल को अपनी बच्ची। तो बस वही है। कन्यादान पर मतलब मुझे थोड़ी सी कुछ लाइनें थी, मैंने पेपर में कहीं पढ़ी थी, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। बेटी के घर से जाने
बेटी के घर से जाने ने क्या क्या खोया है, कभी न रोने वाले पिता भी फूट फूट कर रोया है। तो मैं कुछ इतनी अच्छी तो मैंने कविता कुछ मतलब मेरे से नहीं कही गई, मगर जो भी था मतलब इस कविता में बहुत अच्छा मतलब एक मीनिंग, जो एक पूरा सार होता है ना विदाई का, वही था। तो बस यहाँ पर भी मैंने इनको बाईसा को घी पिलाया और कुछ मतलब नेक देते हैं हाथ में और लाड करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो रस्म होती है इससे मतलब जो बनड़ी होती है उसको सभी लाड करते हैं, और जो घी पिलाते हैं उससे मतलब हेल्थ के लिए घी पिलाया जाता है। और यहाँ पे जो भी और भी रस्में, देखिए हर रस्म का ना कुछ एक मतलब होता है। पहले हमें इतना पता भी नहीं था, और अब जब देखते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं ना, तब पता चलता है कि हर रस्म का एक मतलब होता है। पहले सच्ची बताऊँ, मेरे को पहले बिल्कुल भी इन चीज़ों का आइडिया नहीं था कि ये चीज़ें क्यों की जाती है। हमारे जितने भी रीति रिवाज होते हैं ना, हर मतलब भले ही शादी ब्याह हो, चाहे चाहे बच्चों के जन्म का हो, और भी जितने भी रिवाज होते हैं ना, कुछ किसी भी पूजा का हो, तो हर चीज़ का एक मतलब होता है। अगर हम उस चीज़ को लेकर चलेंगे ना, तो हमें इतना सुकून मिलता है कि सही में। तो बस यही बातें थी। और यहाँ पर ये फ़ोटोग्राफ़र मतलब बीच में तो क्या देखो, उनका काम था तो उनको तो फ़ोटो लेनी ही थी, तो वो पीछे से हमको कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या करा, फ़ोन को थोड़ा ऊँचा करा, तब मुझे जाके फिर अब जैसे अभी देख लूँ तब मुझे भी अब साफ-साफ नज़र आ रहा है। तो ये कुछ रिवाज होते हैं, जैसे छाछ कहते हैं ना, जिससे क्या बोलते हैं उसको, छाछ ही बोलते हैं। उसमें जो ये 5 अनाज होते हैं उनको फटकारा जाता है। अब मैं आई हूँ घर पे, अभी आई बस, ऐसी उमस हो रही है बिल्कुल ही। और ये पताशे, ये ऐसे वाले पताशे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। तो ये चीनी, ये मैं तो ऐसे खा लेती हूँ, मेरे को तो बहुत टेस्टी लगते हैं वाले। और बच्चे लेके आ गए अभी ब्रेड, तो नाश्ता वगैरह कुछ बनाती हूँ उनके, और खाना भी बनाना बाकी है, अभी सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनी है, सिर्फ झाड़ू पोछा ही हुआ था। और मैं नहा के पूजा पाठ करके तो चली गई थी। तो भूख लग रही है, बच्चों को भी भूख लग रही है और मेरे को भी भूख लग रही है, तो पहले मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो अभी बस ये बारिश का थोड़ा मौसम हो गया था, तो मेरे को डर था कहीं कपड़े सब गीले नहीं हो जाए, तो बस ये मैंने उतार लिए थे। और आज का ये ब्लॉग यहीं तक है। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स के साथ बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और आप सभी अपना ध्यान रखिए। और चलिए ठीक है, मिलते हैं। अब आपसे विदा लेने का समय है, आ गया है। तो आप सभी को बाय बाय।